जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को सबसे पहले आज एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जीवन से हार चुके होते हैं, जिनके पास कुछ बचा नहीं होता, हर चीज़ में असफलता मिलती है, उनकी आज एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आजकल 2 तिथियां पढ़ने से लोगों में बहुत दुविधा हो जाती है, इसलिए 18 अगस्त को एकादशी का व्रत रखना चाहिए था, 19 तारीख को। तो 19 अगस्त को एकादशी है। आइए जानते हैं आज एकादशी का क्या महत्व है। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक को और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। तो आइए जानते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा क्या है। ध्यान से सुनिए। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्व श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान के राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुआ करते हैं। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गए। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव उसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजश्री वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि के ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ऐसा उतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध के यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। आज सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि के दिन व्रत रखा जाता है और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है, जिसमें एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। अभी भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी के तौर पर जाना जाता है। अजय एकादशी का व्रत रखने से सिर्फ रोग, दोष, दुख, दरिद्र दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। ऐसे में आइए जानते हैं अजय एकादशी व्रत का मुहूर्त क्या है। तो आइए जानते हैं। अजय एकादशी साल में आने वाली 24 एकादशियों में विशेष स्थान रखती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी तिथि पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम 5:23 बजे शुरू होगी और 19 अगस्त को दोपहर
3:33 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के चलते अजय एकादशी 19 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं अजय एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग, शिव वास योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शुभ और लाभदायक दोनों योग व्रत में रखने और विधिविधान से पूजा करने का असीम फल मिलता है। अजय एकादशी का पारण का समय, जिस प्रकार एकादशी तिथि के दिन व्रत रखा जाता है, वैसे द्वादशी तिथि पर एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। अजय एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त की बात करें तो 20 अगस्त को सुबह 9:30 तक समय पारण के लिए शुभ है। सुबह स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें, उसके बाद तुलसी के पत्ते का सेवन करके व्रत खोलें। अजय एकादशी पर व्रत करने के साथ साथ रात्रि जागरण करने का महत्व है। इस दौरान भगवान विष्णु के नामों का जप करने से दुख दर्द दूर होते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है और हरि कृपा की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अजय एकादशी का व्रत रखने से 1000 गोदान करने के बराबर फल मिलता है। जय श्री हरि। अजय एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु श्री हरि की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। कुछ गलतियाँ हो, बोलने में कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा चाहती हूँ।